किया था जहां पे हमारे पास एन डिस्टिंक्ट थे, आपके पास आर टेकन और रिपीटेड थे। अब हम जो है वो करते हैं जब हमारे पास में नंबर निकालने हैं, हमें एन डिस्टिंक्ट जो आपके पास फॉर्म्ड है उनको निकालना है। दैट इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ नंबर्स having distinct digits which are formed under certain condition। मतलब आप कुछ conditions के अंदर जो distinct numbers हैं वो निकालना है, which are formed under certain conditions। तो सबसे पहले तो आपको देखना है भाई कितने डिजिट्स हैं हमारे पास में, एंड देन उनको हम क्या प्लेसेस अलोकेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन देखो, कहता है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 and 1000 can be made with the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 0 when repetition is not allowed। जब रिपीटिशन आपके पास में अलाउड नहीं है। अब देखो आपको बताना है कितने पॉसिबल नंबर्स हैं आपके पास, मतलब डिस्टिंक्ट ऐसे नंबर्स आपके पास में पॉसिबल्स है आपके पास में, ये आपको निकालना है। तो देखो आपके पास डिजिट्स क्या है, यू हैव डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। आपके पास में कहता है नंबर किसके बीच में है, 4000 और 1000 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे आपके पास में वो कैसे होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे। 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000, इसके बीच में सारे 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कि भाई कितने डिजिट्स का नंबर आपके पास में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो 3 डिजिट नंबर आपके पास में है, दिस 3 डिजिट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 400 एंड दिस शुड बी लेस देन 1000, राइट। तो अगर ये 400 से बड़ा है, मतलब जो हमारे पास पॉसिबल डिजिट है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0, अगर नंबर 3 डिजिट है 400 से बड़ा है तो 3 ही पॉसिबल आपके पास में डिजिट है जो इसके 100 प्लेस को ले सकते हैं हमारे पास, राइट। तो वंस, टेंस, 100, इसके लिए बात करें कितने चॉइसेस है, ओनली 3 पॉसिबल चॉइसेस। क्या, 4, 5, 6, क्योंकि 2, 3 या 0 कोई भी होगा तो डिजिट आपके पास 400 से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो रिमेनिंग प्लेसेस की बात करें, इनकी बात करें अगर आपके पास में, सो नंबर ऑफ प्लेसेस, sorry not places, number of choices, a number of permutations for the rest two, for the two places, जो हमारे पास दो places है टेंस एंड 100, टेंस एंड वंस के लिए ये क्या हो जाएंगे आपके पास, दिस विल बी 5p2, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 5 टू द 10, सॉरी 5 टू द नहीं 5 4 जा,
This will be 5 into 4 factorial upon into 3 factorial upon 3 factorial. 3 से 5 4 20 20, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे? पहले के लिए 3 चॉइस हैं, दूसरे के लिए कितनी आई? 20, 60 वेज, राइट। क्लियर? सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखो यार, कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स to determine the number of natural numbers smaller than 10 to the power 4 in the decimal notation of which all the digits are distinct। कहता है सारे डिजिट्स आपके पास डिस्टिंक्ट हैं, सारे डिजिट्स आपके पास में अलग अलग है। ओके, देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 to the power 4, सो 10 to the power 4 1 2 3 4, राइट। अब इससे जो स्मॉलर नंबर होगा दैट कैन बी अ 1 डिजिट नंबर, दैट कैन बी अ 2 डिजिट नंबर, दैट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर एंड दैट कैन बी अ 4 डिजिट नंबर। मतलब पॉसिबल 4 आपके पास में केसेस है हमारे पास में कि अब देखो आपके पास कितने 4 डिजिट केस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? कितने पॉसिबल आपके पास में 4 डिजिट केसेस बन सकते हैं हमारे पास? दैट विल बी, भाई हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस पे आपके पास जीरो नहीं आ सकता, राइट। जीरो कैन नॉट कम एट थाउजेंड्स प्लेस। तो जीरो नहीं आ सकता आपके पास में, सो इट विल बी व्हाट? कितने पॉसिबल डिजिट्स है? 9, एंड इट विल बी 9p3, है कि नहीं? ऐसे अगर हम 3 डिजिट के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सॉरी, अगेन जीरो नहीं आ सकता, तो 9 इंटू 9p2, 2 डिजिट नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएंगे? दैट विल बी 9 इंटू 9p1, 1 डिजिट नेचुरल नंबर के लिए क्या केसेस हो जाएंगे आपके पास में? 9 केसेस हो सकते हैं आपके पास में। सो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर कितने हो गए? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा आपके पास, दैट विल बी 9 इंटू 9p3 प्लस 9 इंटू 9p2 प्लस 9 इंटू 9p1 प्लस 9, 9 आप कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी 9p3 प्लस 9p2 प्लस 9p1 प्लस 1। सो सिंप्लीफाई दिस, 9 factorial upon 6 factorial plus 9 factorial upon 7 factorial plus 9 factorial upon 8 factorial plus 1. This will be 9 into
8 into 7 plus 9 into 8 plus 9 plus 1. So you simplify this. I am writing the answer directly. It will be 5274 ways. सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट, how many different 4-digit numbers can be formed from digits 2, 3, 4 and 6 if each digit is used only once in a number? कहता है further, how many of these numbers first end at 4, second end at 3 and third case end at 3 और 4. ठीक है, समझो. पहले कहता है 4 डिजिट नंबर बनने चाहिए. किससे? 2, 3, 4 एंड 6 से. इस तरह से कि नो रिपीटेशन अलाउड. फिर कहता है एंड एट 4. तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 2, 3, 4, 6 से पॉसिबल कितने हैं. पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं? तो पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स क्या है? दिस विल बी 4p4, 4 minus 4 factorial, 4 factorial. कितने आ जाएगा? 24, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1. अब पहला केस कह दिया क्या? तो पहला केस है एंड एट 4. मतलब हमने यूनिट्स प्लेस को फिक्स कर दिया है 4. तो इनके लिए कितने हैं आपके पास? 3 केसेस, 2, 3 और 6. मतलब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? दिस विल बी 3 p3, that is 3 factorial upon 0 factorial. That is 3 into 2 into 1 is 6 ways. Second case, end at 3. Again, last is 3. क्या आ जाएगा? Same 3p3, that is 6 ways. फिर कहता है 3 और 4 बोथ. या तो 3 हो या 4 हो. तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? 6 plus 6, that is 12 ways, right? चलो गुड.
अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, जस्ट सर्टेन कंडीशंस में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कहते हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज the letters of the word algebra can be arranged in a row if, first case, two A's are together. Second, two A's are not together. What was we? Sorry. अच्छा, आप देखो एलजेब्रा में कितने लेटर्स है? इट हैज 7 लेटर्स। ठीक है, इट हैज 7 लेटर्स आपके पास में। अब इसमें ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब पहला कहता है फर्स्ट केस की ए टुगेदर आ रहे हैं, मतलब उसको एक सिंगल वर्ड मान लेंगे। तो अब आपके पास कितने केसेस हो गए? दिस इज 1, दिस इज 5, टोटल कितने? 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? 6 means 6 factorial upon 0 factorial, that is 720 ways. सेकेंड केस आ जाता है, कहता है टोटल आपके पास में केस है जब ए साथ में नहीं आ रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल पॉसिबल वेज माइनस 2 A's टुगेदर। तो ऑल पॉसिबल वेज कितने होंगे? कितने हैं भाई? 7 है हमारे पास में। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में आपके पास में कभी भी कहीं भी कोई भी अरेंज कर सकता है। 7p2 ए कहीं भी आ सकता है, माइनस कहता है ये आपके पास टुगेदर नहीं, अभी हमने निकाला 6 फैक्टोरियल आया था। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल, दिस इज 7/2 माइनस 1। दिस विल बी 720 इंटू 5/2, मतलब 360 इंटू 5, दैट विल बी 1800 ways, राइट? देखिए एक बार कोई डाउट है पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ different words that can be formed from the letters of the word intermediate, such that two vowels
never come together. नाउ चेक इंटरमीडिएट कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो इट हैज 12 लेटर्स, राइट? 12 लेटर्स में आपके पास में रिपीटिशन क्या है? आई आ रहा है 2 बार, टी आ रहा है 2 बार, ई आ रहा है 3 बार, बाकी एक एक बार आ रहे हैं आपके पास में, राइट? तो इसमें कितने 6 वॉवल्स हैं? 3 2 और एक 6 वॉवल्स। इसमें कितने वॉवल्स हैं? 6 वॉवल्स है आपके पास में। 2 आई, 3 ई और एक ए। अब कहता है 2 वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। वही कहता है वॉवल कभी भी ना आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लेसेस है हमारे पास में। वॉवल कभी भी ना आए तो 6 वॉवल हैं, 12 में से 6 बच गए आपके पास। दैट मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे वॉवल्स आने चाहिए। आर एम टी एंड टी। 1 2 3 4 5 6। ओके, एक पोजीशन इसके आगे भी होगी, क्योंकि वॉवल हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल पहले से आए, वो वॉवल आखिर में आए आपके पास में। तो वॉवल के लिए कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ वॉवल अरेंजमेंट अगर हम देखें, दैट विल बी 7 P6 इंटू आपके पास रिपीटिशन क्या है? ई 3 बार है तो 1/3 फैक्टोरियल, और आई 2 बार है तो 1/2 फैक्टोरियल, राइट? ये वॉवल्स का हो गया। और कॉन्सोनेंट्स की बात करें अगर आपके पास में, तो कॉन्सोनेंट्स में क्या आ जाएगा आपके पास? टी का रिपीटिशन है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि आपके पास 2 का रिपीटिशन है। तो आपके पास में नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा आपके पास। मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट? This will be 7 factorial into 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Solve it, you will get the answer. Right? अगला देखो, कहता है how many different words can be formed by using all the letters of the word Allahabad, and in how many of them vowels are at even position। कहता है वॉवल इवन पोजीशन पे आ रहा है। अलाहाबाद कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है। यू हैव 9 लेटर्स, राइट? अब इस 9 लेटर्स में आपके पास में ए कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। एल आ रहा है 2 टाइम्स, बाकी एक एक अलग अलग बार आ रखे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है आपके पास? दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? राइट। अब कहता है वॉवल्स इवन पोजीशन पे आए।
तो हमारे पास कितने वॉवल्स है? ओनली 4 वॉवल्स है ए आपके पास में, वी हैव 4 ए। तो कहता है 4 ए आपके पास में इवन पोजीशन पे आनी चाहिए। मतलब कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन पोजीशन आपके पास। सो दिस 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 दिस। तो कितने पॉसिबल आपके पास में ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमारे पास ये इवन पोजीशन पे आ सकता है? दैट विल बी 4p4 रिपीटिशन है 1/4 फैक्टोरियल and means 1 4 factorial upon 4 factorial, that is 1 way. Right? अब हमारे पास कितने बचे? देखो 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस बचे। वी आर लेफ्ट विथ 5 प्लेसेस एंड 5 लेटर्स आपके पास। ठीक है। एंड इन 5 प्लेसेस में आपके पास रिपीटिशन किसकी है भाई? 2 एल की। वी हैव 2 एल्स, 2 एल आ रहे हैं आपके पास, है ना? सो दिस विल बी व्हाट? 5p5 into 1/2 factorial, that is 5 factorial upon 2 factorial base. सो टोटल आपके पास में क्या हो गए? नंबर ऑफ वेज जो कंडीशन ने बोला, कहता है कि भाई आपके पास वॉवल ऑल वॉवल टुगेदर दैट इज 1 मल्टीप्लाई 5 factorial upon 2 factorial, that can be written as 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2. काटो तो 4 3 12, 12 into 5 is 60 ways। क्या आ जाएगा आपके पास में? 60 ways। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का आपके पास। कहता है हाउ मेनी numbers can be formed with the digits 1 2 3 4 3 2 and 1, so that odd digits always occupy odd places। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको कंडीशंस दे दी एंड यू हैव टू फॉलो दीस कंडीशंस। आपका परमुटेशन इसी के बीच में करना। ठीक है। अब कह रहा है कि आपको डिजिट्स दे दिए, इनमें से ऑड कौन कौन सी है? सबसे पहले तो ऑड देख लो। दिस विल बी 1 3 3 1, ये ऑड है आपके पास। तो आपके पास 4 ऑड डिजिट्स हैं और ऑड प्लेसेस कितने होंगे आपके पास में? ऑड प्लेसेस कितने होंगे? कितने हैं ये? 8 हैं। तो ऑड प्लेसेस भी 4 ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4। So we have 4 odd places and 4 odd digits आपके पास, right? So what will be the number of ways for this? Occupying these 4 odd places with 4 odd digits will be 4p4। रिपीटिशन है किसका? 3 2 टाइम आ रहा है आपके पास में, तो 1/2 फैक्टोरियल 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 1/2 फैक्टोरियल आपके पास में, राइट? सो दिस विल बी व्हाट? 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 2 factorial काटो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 3 6। बचे कितनी जगह आपके पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 प्लेस है। So we are left with 3 places or remaining 3 digits। इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3p 3 इंटू रिपीटिशन हो रहा है
2 इज रिपीटेड आपके पास में, तो 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे? 6 into 3 that is 80, right? नेक्स्ट देखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स of permutation be arranged if start with P and end with S? पहला केस। सेकेंड कहता है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। आपके सारे वॉवल्स कह रहे हैं साथ में। सो परमुटेशन में कितने लेटर्स है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वी हैव 12 लेटर्स। ठीक है। एंड कहता है पहला पी होना चाहिए, बीच के 10 कुछ भी रखो, आखिरी का हमारे पास में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए आपके पास। सो वी आर लेफ्ट विथ 10 केसेस। और रिपीटिशन कितने हैं इसमें? टी का रिपीटिशन और कुछ है? नो। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? दिस विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सेकेंड केस में क्या कहता है? कहता है ऑल वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, कहता है इनको साथ ले लो। ये साथ में रहेंगे। 5 ये हो गए। कितने बचे आपके पास? 12, 12 में से 5 को 8, मतलब 7। ये 7 और एक इसको 1 काउंट करेंगे तो कितने हो गए टोटल? 8 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन किसका है आपके पास में? टी का रिपीटिशन है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू ये जो हमारे पास वॉवल है, इनको भी तो हम परमुटेट कर सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल। दिस विल बी द रिक्वायर्ड। क्लियर? तो ये आपके पास परमुटेशन के डिफरेंट केसेस है। नाउ वी कम टू कॉम्बिनेशन।